देखिए, हमने पढ़ लिया है एचआरए, जो मैंने कहा था कि लगभग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एचआरए। एचआरए के बाद में और बहुत सारी ऐसी अलाउंसेस हैं जो ओल्ड रिजीम में, मतलब ऑल्टरनेट रिजीम में तो एग्जम्प्ट है, बट डिफॉल्ट रिजीम में फुल्ली टैक्सेबल है। तो उसमें है स्पेशल अलाउंसेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। इसके बारे में बात करें तो दीज आर एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ actual amount received or the amount spent for the performance of the duties of an office of employment or profit whichever is less। ये क्या मतलब है, इसे ध्यान से समझिए। मान लिया मैंने आपको ऑफिस के काम के लिए कोई अलाउंस दी 10,000 रुपए, और आपने 10,000 रुपए खर्च कर दिए, तो आपका कोई फायदा हुआ नहीं, टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा। तो उसके लिए क्या, जितना खर्चा हुआ वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जितना पैसा मिला उससे कम खर्च किया, 10,000 मिले 9,000 खर्च किया, तो 1,000 का फायदा हो गया ना, वो टैक्सेबल होगा। तो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। ये एग्जेम्प्ट है जितना आपको पैसा मिला है या जितना खर्चा करा है ऑफिस के लिए, जो भी कम हो। अब देखो, मान लिया आपको मिला 10,000, खर्च किया 12,000, दोनों में से कम क्या है? मिला 10,000, एग्जाम्प्ट 10,000, तो टैक्सेबल 0। तो आपने ज्यादा खर्च कर दिया तो टैक्सेबल कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर कम खर्च किया, सपोज आपने 9,000 खर्च किया, तो 10,000 और 9,000 जो भी कम हो, तो एग्जाम्प्ट कितना होगा? 9,000। मिला कितना? 10,000। तो 10,000 में से 9,000 एग्जाम्प्ट हो गया, 1,000 टैक्सेबल हो गया जो आपकी जेब में। तो लिखिए इसमें, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज लेस विल बी एग्जाम्प्टेड। आपको क्या माफ हो जाएगा? जो एक्चुअल में मिला है और जो आपने खर्च किया है ऑफिशियल पर्पस के लिए। जो आपको मिला है और जो आपने खर्च किया है किस चीज के लिए? ऑफिशियल पर्पस के लिए, वो क्या होगा आपके लिए? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो भी कम अमाउंट आएगी। ठीक है, तो ये तो हर एक में एग्जेम्प्ट होना चाहिए क्योंकि पर्सनल तो है नहीं है, तो ये हर एक में एग्जेम्प्ट है। देखो, ट्रेवलिंग अलाउंस क्यों मिलता है ये आपको? क्योंकि आपको ऑफिस के काम से कहीं भेजा है, तो जितना खर्च होगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो हर एक रिजीम में आपको मिलेगा, क्योंकि ये पर्सनल तो है ही नहीं ना, पर्सनल इनकम है ही नहीं। भाई इनकम होगी तभी तो टैक्सेबल होगा, ये तो इनकम ही नहीं है। डेली अलाउंस, डेली अलाउंस क्यों मिलती है? जब आप कहीं बाहर जाते हो, जर्नी होती है, तो उसके लिए डेली बेसिस पर खर्चा होता है, तो ये भी सब में जितना अगर आपका खर्चा है वो अलाउ हो जाएगा। कन्वेंस अलाउंस, ये क्या होता है, कई बार आप अपनी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में कई बार अपनी या तो व्हीकल ले आते हैं या कुछ कन्वेंस पे खर्चा करते हैं, तो ये भी जितना एक्चुअल मिला है उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जितना खर्चा किया आपने। हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस क्या है ये? मान लिया आपको एम्प्लॉयर ने कहा कि आपको 20,000 रुपए मिलेंगे, ये काम करो। ठीक है, आपने कहा ये काम मैं कैसे कर दूंगा अकेले? आपने कहा लो 5,000 रुपए किसी से काम करवा लो। तो ये हेल्पर अलाउंस है कि आपको काम ज्यादा दिया है तो आप किसी और से काम करा लो। तो हेल्पर अलाउंस में जितना आप खर्चा करोगे उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट ओल्ड रिजीम में ही मिलेगा एग्जाम्पशन, न्यू में नहीं। एकेडमिक अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस क्या होता है कि आपको कुछ अपने आप को अपडेट करना है, कोई कोचिंग लेनी है, कुछ करना है, तो जितना आप खर्चा करेंगे वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट ओल्ड रिजीम। यूनिफॉर्म अलाउंस, आपको यूनिफॉर्म के लिए पैसा मिला है, तो जितना खर्चा करेंगे एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट किसमें? ओल्ड रिजीम में ही केवल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही ज्यादा आ जाता है, पूछने बहुत पूछा जाता है, विच इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये क्या है, लिखिए जल्दी से, हेडिंग डालिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये मिलता है एम्प्लॉय के बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा दे रहा है अगर एम्प्लॉयर तो।
ठीक है, बच्चों की ओल्ड रिजीम में ही मिलेगा। ठीक है, केवल कब मिलेगा? ओल्ड रिजीम में ही मिलेगा। एग्जम्पशन कितना मिलेगा? एग्जम्पशन कितना मिलेगा? एक्चुअल चिल्ड्रन अलाउंस फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन और ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, जो भी कम हो। मिल तो 3-4 बच्चों के लिए भी सकता है, बट छूट 2 बच्चों के लिए ही मिलेगी। एग्जम्पशन है पर मंथ पर चाइल्ड। मिल तो कितना भी सकता है, छूट ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड मिलेगी। चलिए, पुरानी टैक्स रिजीम में ही ये छूट मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 5, मिस्टर डी है, उनको चिल्ड्रन एजुकेशन मिल रही है 3 बच्चों के लिए ₹140 पर चाइल्ड। हमें बताना है कितना टैक्सेबल होगा। जल्दी बताओ कितना टैक्सेबल, जल्दी बताओ। देखिए, हमसे पूछा है कितना टैक्सेबल होगा, है ना? टैक्सेबल क्या होता है? एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट, है ना? तो एक्चुअल रिसीव्ड क्या है? फर्स्ट पार्ट में 3 बच्चों के लिए ₹140 पर मंथ 12 महीने, तो मिला कितना? 5000। इसमें से लेस करते हैं एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट होगा, ए पॉइंट है एक्चुअल रिसीव्ड फॉर 2 चिल्ड्रन, कितना? 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम जो मिल रहा है एक्चुअल रिसीव्ड, कितना? या ₹100 पर मंथ, जो भी कम हो। टैक्सेबल कितना आ गया? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, इसमें कोई टेंशन है किसी को? चलिए, अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹70 पर मंथ है, तो एक्चुअल रिसीव्ड कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 70 इंटू 12, कितना? एग्जाम्प्ट होगा एक्चुअल रिसीव्ड फॉर 2 चिल्ड्रन, कितना? बी पार्ट, दोनों में से क्या कम है? टैक्सेबल कितना होगा? 840। 840 टैक्सेबल होगा सेकंड पार्ट में, 2640 टैक्सेबल होगा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो ज्यादा खर्चा होता है, तो ज्यादा छूट मिलेगी, ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो ₹300 पर मंथ की छूट मिलेगी हॉस्टल के खर्चे में, है ना? जो भी अलाउंस मिलेगा, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। ठीक है, करें एग्जांपल नंबर 6। हमसे पूछा टैक्सेबल हॉस्टल अलाउंस कितना होगा, तो एक्चुअल रिसीव्ड 900 इंटू 12, कितना हुआ? माइनस एग्जम्प्ट 300 इंटू 12, टैक्सेबल कितना हो गया? 7200।
एक ही बच्चा है, कोई टेंशन? आगे बढ़े। ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों मिलती है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों मिलती है? घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए। ये मिल तो किसी को भी सकती है, लेकिन छूट तभी मिलेगी जब एम्प्लॉय हैंडीकैप होगा। ठीक है, हैंडीकैप होगा एम्प्लॉय तो ही छूट मिलेगी। उसका हाथ पैर खराब है, गूंगा बहरा है, अंधा है, तो ऐसी सिचुएशन, क्योंकि फिर उसे घर से ऑफिस जाने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ता होगा ना, दिक्कत होती हो। है? हाँ हाँ, दिव्यांग, अपाहिज अब नहीं बोलते, मोदी साहब ने कहा उसे दिव्यांग बोलिए, ताकि को मतलब बुरा ना लगे, और मतलब पूरी जिंदगी जो दिव्यांग होता है उसकी पूरी जिंदगी तो सफर करती ही है, उसके फैमिली मेंबर्स को भी थोड़ी समस्या रहती है, तो उन्हीं के लिए ये छूट है। तो एक्चुअल ट्रांसपोर्ट अलाउंस या 3200 रुपए पर मंथ, जो भी कम हो। और ये दोनों ही सिचुएशन में, मतलब मेन हेडिंग थोड़ी सी अलग हो गई, मेन हेडिंग पे अब मत जाइएगा, थोड़ी सी मेन हेडिंग को चेंज कर दीजिएगा। हम कुछ अलग अलाउंसेस पढ़ रहे हैं, और मेन हेडिंग में जो था वो ये था कि केवल ओल्ड रिजीम में हमारी एग्जेम्प्ट है और न्यू में फुल्ली टैक्सेबल है, ऐसा हमारा अलाउंसेस विच आर पार्शियली एग्जेम्प्ट अंडर द ऑप्शनल एंड फुल्ली। तो इसके अलावा आप इसमें ये लिख सकते हैं अदर अलाउंसेस ना, तो उसमें कुछ यहाँ टैक्सेबल है, कुछ वहां है, कुछ दोनों में है ना। कुछ हमारी अलाउंसेस ऐसी हैं जो दोनों में ही एग्जाम्प्ट हो रही है, यहाँ पर भी हमने देखा था, है ना। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो मैंने हर एक में लिखा भी है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है केवल ऑप्शनल में ही एग्जाम्प्ट है, हॉस्टल केवल ऑप्शनल में ही एग्जाम्प्ट है ना, हर एक में लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोनों में एग्जाम्प्ट है ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोनों में एग्जाम्प्ट है। हाँ, सब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस का मतलब है जैसे जमीन के नीचे माइन वगैरह में काम करते हैं, तो वहां पर 800 रुपए तक की छूट मिल जाती है, ये भी ऑप्शनल में ही मिलेगा, बाहर जाना पड़ेगा डिफॉल्ट से, तभी छूट मिलेगी अंडरग्राउंड अलाउंस की, अदरवाइज नहीं। ठीक है, पर्सनल अलाउंस फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट कंपनी। मान लिया आप मेट्रो में काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, तो वहां थोड़ी सी समस्या हो जाती है। मान लिया आप रेलवे में काम करते हैं, तो रेलवे में आप कभी इस शहर से उस शहर जा रहे हैं, ये वो, तो ऐसा नहीं है जैसे नॉर्मल ऑफिस रहता है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, ऐसा नहीं होता है, कभी आप इधर कभी उधर, तो परेशान हो जाते हैं कई बारी। तो इसके लिए एडिशनल अलाउंस दी जाती है, पर्सनल अलाउंस की, चलो आप परेशान होते हैं तो उसके लिए ये एग्जामिशन होती है 10,000 रुपए पर मंथ या 70% ऑफ अलाउंस विच एवरेज लेस। ये भी ओल्ड रिजीम में ही, ऑप्शनल में ही आपको छूट मिलती। तो एचआरए में कैलकुलेशन ज्यादा थी, बाकी का तो एक एक्चुअल अमाउंट या कुछ 70% अमाउंट, और ये दिस लिमिट, ये लिमिट आपको थोड़ी सी याद रखनी है बस, और कोई बात नहीं। क्लियर, आगे बढ़े।
ट्राइबल एरिया अलाउंस या बैकवर्ड एरिया या रिमोट एरिया, स्केड्यूल्ड एरिया बोल सकते हैं। ये कई स्टेट है जिसमें बोला गया है कि बहुत पुराना या ट्राइबल एरिया है, मतलब आदिवासी इलाका या कुछ ऐसा इलाका है जो डेवलप नहीं है, तो वहां के लिए अगर कोई अलाउंस मिलता है तो 200 रुपए तक की छूट मिलती है ओल्ड रिजीम में। हाँ, वहां पोस्टेड है और इस पर्पस के लिए उसे अलाउंस मिल भी रही है। अरे ये वहां पर रहते हो या पोस्टेड है आप, और आपको ये अलाउंस मिल रही है, तो अलाउंस में से 200 रुपए तक की छूट मिल जाएगी हर महीने। ठीक है। मिस्टर एक्स के 2 बच्चे हैं, उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 150 रुपए पर मंथ बड़े बच्चे के लिए, 70 रुपए पर मंथ छोटे बच्चे के लिए, और उसको ट्राइबल एरिया अलाउंस 500 रुपए पर मंथ मिलता है। तो हमें बताना है कि उसकी टैक्सेबल अलाउंसेस कितनी होंगी। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बड़े बच्चे वाली 150 में से 100 रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, 50 रुपए पर मंथ के हिसाब से 600 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे, या नहीं? जो यंगर चाइल्ड है उस पे 70 मिलते हैं, पूरे 70 एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, तो टैक्सेबल 0 हो जाएगा। 70 रुपए है, 100 रुपए तक फ्री होता है। अब आप ऐसा कर देंगे अगर कि 220 रुपए माइनस 200, तो गलत हो जाएगा कि आपका 150 रुपए और 70, 220 रुपए मिलते हैं और 200 रुपए फ्री हैं दो बच्चों के, नहीं, क्योंकि एक बच्चे को 150 मिल रहे हैं तो 100 से ज्यादा तो उसके फ्री नहीं हो सकते। और ट्राइबल एरिया अलाउंस 500 मिलता है, 200 रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 300 के हिसाब से 3600 ये टैक्सेबल हो जाएगा, तो टोटल 4200 रुपीज टैक्सेबल। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ये इतने मतलब अच्छे नहीं है, आप बाद में नोट्स में लिख लेना। कंपलसरी फील्ड एरिया 2600 रुपए, कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया 1000 रुपए, बॉर्डर एरिया 1300। अदरवाइज ये जो है ओल्ड रिजीम में ही है। और ये असल में क्या होता है कि बॉर्डर में है तो मॉडिफाइड एरिया, फील्ड एरिया, हिल एरिया ऐसे अलग अलग होते हैं कि जमीन से इतना ऊंची है तो इतना मिलेगा, ये सब है। चांस बहुत कम होते हैं, अगर ये उसमें से कुछ चुन लिया है मैंने, ये 2-3 याद कर लेना। हाँ, allowances which are fully exempt under ऑप्शनल टैक्स रिजीम, मतलब इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ओल्ड रिजीम में। ये कौन कौन सी हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको कोई अलाउंस मिलती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगी। यूएनओ के एम्प्लॉय हैं, सार्क कंट्री के एम्प्लॉयज हैं, एमपी एमएलए की डेली कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेस हैं, एमपी की अलाउंसेस हैं, एमएलए की अदर अलाउंस है 2000 पर मंथ तक, ये सब फ्री है ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा कि ये सब इन सब लोगों के लिए फ्री अलाउंसेस हैं, इन पर कोई नहीं। अलाउंसेस विच आर फुल्ली एग्जाम्प्ट अंडर बोथ रिजीम, एक तो इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ना, और ये कुछ हमारी ऑफिस पर्पस की अलाउंसेस थी, है ना। तो ये अलाउंसेस ऐसी हैं जो, और एक ये कि जो अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड इंडिया हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो याद है हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में पढ़ा था कि जो एम्प्लॉय इंडिया के बाहर काम कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सिटीजन ऑफ इंडिया है,
उसको हम मानेंगे कि वो इनकम इंडिया में ड्यू हुई है। ये हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया में ड्यू मानते हैं, तो इंडिया में ड्यू मानेंगे और ऐसी अलाउंसेस और परक्यूजिट वैसे फ्री हैं, मतलब टैक्स नहीं लगता, चाहे वो ओल्ड रिजीम हो चाहे न्यू रिजीम हो। और हमने जो नहीं पढ़ी है अलाउंसेस, कोई भी अलाउंस जो हमने नहीं पढ़ी है वो फुल्ली टैक्सेबल है दोनों रिजीम। जैसे मान लो बताओ डॉग अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। बच्चा हुआ तो खर्चा हो रहा है, बच्चे होने पे खर्चा नहीं होता। मैरिज अलाउंस, तो जो अलाउंस हमने नहीं पढ़ी वो फुल्ली टैक्स।